कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ समाज परिवार भारत। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। चाहे श्रावक हो चाहे साधु, दोनों के लिए आगम में आचार्य भगवंतों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने अनेक प्रकार के साधन कहे धर्म साधना के लिए। जगत के लौकिक साधन भिन्न हैं और साधना के साधन भिन्न हैं। जीव उन लौकिक साधना को भी वर्तमान में प्राप्त कर रहा है, लौकिक साधन भी उसके पास है और धार्मिक साधन भी उसके पास है। पर इन साधनों के साथ सच्चा धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, शायद जीव आज तक नहीं समझ पाए। और इसी कारण से पुनः पुनः राग द्वेष विषय कषायों को प्राप्त करते हुए धर्म के नाम पर अपने आप से ही छल कपट कर रहा है। कई बार माँ ऐसा ही होता आया कि हम तो यही मानते रहे कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं बहुत धर्म करता हूँ, पूजा पाठ आहार तप उपवास ये सब कुछ करते करते व्यक्ति अपने आप को धर्मात्मा तो मानता है, पर गोधा जी भीतर बैठी हुई कषाय, भीतर बैठी हुई राग द्वेष की परिणति अगर नहीं निकली तो किसी भी प्रकार से तुम्हारी धर्म की क्रिया करना सार्थक नहीं है। मैं जैसे धर्मात्मा हूँ, मैं दूसरे को भी धर्मात्मा मानूं, यही मात्र एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की पहचान थी। पर क्या करे, कहीं ना कहीं ऐसे राग द्वेष की वैर की गांठ बांधकर जीव पूरा जीवन जीता है। भगवान की पूजा करते करते भी, गुरु की आराधना करते करते भी माना कि वह वैरी शत्रु सामने दिखता है, भगवान दूर हो जाते हैं, गुरु आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं, पर जो शत्रु जो वैरी था उसे देखकर व्यक्ति तिलमिला जाता है। वस्त्र सोले के पहने हैं, धोती दुपट्टा या जो भी वस्त्र पहने बिल्कुल सोले के हैं, पर परिणाम भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक सच्चे धर्म को और सच्चे धर्म की सच्ची क्रियाओं को समझने का पुरुषार्थ किया ही नहीं। मात्र किन्हीं श्रावकों को नहीं कह रहा, साधु की भी बात चल रही है, साधु की भी बात चल रही है। क्योंकि भगवान कुंद कुंद स्वामी हमें साधुओं को और आप श्रावकों को दोनों को युगपत धर्म की प्ररूपणा कर रहे हैं ग्रंथ रैणसार जी में। अद्भुत ग्रंथ है जहाँ जीवन जीने की व्यवहारिकता भी सिखाई जा रही है और व्रत नियम साधना तपस्या के माध्यम से अपने आप को सुधारने की भी भूमिका बताई जा रही है। अपनी शक्ति, अपनी मैनेजमेंट, अपनी सतर्कता, इनको समझे बिना
हम अपने जीवन को, इस मनुष्य पर्याय को स्मार्ट नहीं बना सकते। स्मार्ट बनाने के लिए पहले हमें स्टार्ट भी तो करना पड़ेगा। कभी हमने धर्म की गाड़ी को, धर्म के जीवन को स्टार्ट करने का प्रयास ही नहीं किया। ये मत कहना सीमेंट, हम पूजा पाठ करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। ये क्रिया तो सदियों से, और सदियों से नहीं कई भावों से की है, पर फिर भी हम सुख शांति आदि प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मात्र हम क्रियाओं में ही उलझ के रह गए हैं। उन क्रियाओं के पीछे के तथ्य को, सत्य को समझने का प्रयास नहीं किया। पर ये भी ध्यान रखना माताओं, क्रियाओं को छोड़ मत देना, नहीं तो खुशियाँ मनाओगे। बहुत अच्छी कही महाराज जी, सदियों से करते हैं, अब आज से त्याग। ये क्या करे, ये मात्र शब्दों में कहते आए हैं। बुरा जो देखन चला, देखो क्या ज्ञान है, आधा ही बोलना पड़ता है। बुरा जो देखन चला, बुरा न मिलियो कोई, दिल खोजे आपनो, मुझसे बुरा न कोई। पर अपनी बुराई आज तक दिखी? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मात्र दूसरों की बुराई, दूसरों के दुर्गुण और दूसरों की वह कमियों को देखते देखते आज तक कितनों को हमने शत्रु बना डाला। जो सगा था, जो मित्र था, जो अपना था, जिसे अपना हम कह रहे थे, वो भी मात्र छोटे से कारणों के सामने आते ही शत्रु बन बैठा। चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो, ये दोनों भी तेरे हित के लिए थे ही नहीं। जो स्वच्छ पानी, निर्मल पानी होता है, उसका सौंदर्य अलग ही होता है। उसमें चाहे तुम हरा, नीला, पीला, लाल, काला कोई भी रंग डाल देना, चाहे बहुत अच्छा स्वच्छ सफेद रंग भी मिला लेना, पर रंग है। पानी सफेद दिखेगा, सफेद जिसको अच्छा लगता है वो तो अच्छा कहेगा, पर जो बिना रंग का निर्मल पानी था, उसका सौंदर्य रंगीन पानी में नहीं है। ऐसे ही जो मेरा स्वभाव था, मेरा स्वरूप था, उसमें मैंने कभी मित्र, कभी शत्रु, कभी अपना, कभी पराया, कभी राग द्वेष के और कसायों के जो रंग घोलने का प्रयास किया है, उन रंगों के कारण ही मेरा जीवन बेरंग हो रहा है। क्या हुआ? जीवन बेरंग। रंगीन करने के चक्कर में मैंने अपने हाथों से अपने जीवन को बेरंग कर दिया था। वास्तव में अगर जैसा बेरंग था, रंग से रहित था, वैसा ही अगर होता तो शायद बेरंग का भी आनंद आता। पर अब ना घर के बचे, ना घाट के बचे। कौन? अपने आप को सोच लेना, अपने आप को समझने का प्रयास कर लेना कि पहुंचना कहाँ था, कहाँ पहुंचे, करना क्या था, कर क्या रहे हैं। दुनिया तो मुझे धर्मात्मा कह रही है, पर मैं धर्मात्मा हूँ? मैं श्रावक हूँ? मैं साधु हूँ? पूछो अपने आप से, पूछो अपने आप से। अगर उत्तर थोड़ा सा भी पॉजिटिव, सकारात्मक आए तो ये मान लेना धर्मात्मा बनने की कुछ गुंजाइश बची है, अन्यथा गुंजाइश भी नहीं है। गुंजाइश भी नहीं है। क्या करे? घर में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, और मंदिर में आकर भगवान से बोलो ना, सास बहू की लड़ाई घर में करते हैं, ऐसे कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते हैं, और फिर भगवान से, भगवान क्षमा कर लेना, मैं बहू के पीट के आई हूँ, मैं सास को गाली दे के आई हूँ। अब भगवान क्या करेगा? जहाँ लड़ रहे हो, जहाँ झगड़ रहे हो, जिससे बुराई की, जिससे राग द्वेष किया, कभी वो वैर की गांठ भीतर से निकालने का प्रयास किया? कर लो,
कर लो। श्वास निकलने से पहले, आंख बंद होने से पहले एक बार उस कषाय की गांठ को निकाल कर फेंक दो। अरे सामने वाला भी तो इंसान ही था, हो गई गलती। क्या हमसे नहीं होती गलती कभी? जब हमसे गलती हो सकती है तो सामने वाले से भी गलती हो सकती है। कर दो क्षमा। और नहीं करने की है तो कम से कम भीतर की गांठ तो निकाल दो। ये वैरों की गांठ ही, ये वैर की कषाय की गांठ ही, ध्यान रखना नरकों में तुम्हें भी और उसे भी बांध कर ले जाएगी। कौन काट रहा है एक दूसरे को नरकों में? कौन काट रहा है नरकों में? कोई वहां मुनीम नहीं लगे हैं कि इसने इतना पाप किया है तो उसे काट, तो उसे मार दे, तो इसके साथ बदला ले। नहीं नहीं, ये तेरा ही सगा मित्र था, ये तेरा ही सगा मित्र था जो तेरे स्वार्थ की पुष्टि करता रहा। तब तक मित्र 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 कह के उसके गले लग रहा था, और जैसे ही तेरे स्वार्थ की पुष्टि उसने नहीं की, थोड़ा सा विपरीत काम कर लिया, तुमने मित्र के ग्रुप से निकाल कर उसे शत्रु की संज्ञा में डाल दिया और शुरू हो गया वैर। नहीं बनता ना वैर, नहीं बनता ना वैर। इतनी मामूली सी बात पर वैर बन जाता है, कसाय उद्वेलित हो जाती है। जिस बात का कोई अर्थ ही नहीं था, सेंस ही नहीं था, मायने नहीं थे, इन छोटी सी बातों के पीछे गांठ बांध कर बैठ जाता है, पर्याय निकल जाती है, शरीर जल जाता है, पर वैर की गांठ नहीं जाती। कभी देखी सुतली को गांठ बांधकर जला देना, सुतली जल जाती है पर गांठ नहीं जाती। धर्मात्माओं बन जाओ, धर्मात्मा बन जाओ, पापी मत बनो। चाहे अणुव्रती हो, महाव्रती हो, श्रावक हो, चाहे अव्रती हो, पर तुम्हें कसाय इस धरा पर छोड़ के ही जानी होगी, अन्यथा कई भवों तक वो छोटी सी गांठ, कसाय की, राग द्वेष की गांठ तुम्हारे लिए संसार में दुख और दुख ही देने के लिए निमित्त बनेगी। मत करो ईर्ष्या, मत करो स्पर्धा, मत देखो दूसरों के बढ़ते हुए वैभव को, मत देखो दूसरे की बढ़ती हुई प्रभावना को। अरे अपनी लाइन आगे बढ़ाओ ना, हम दूसरों की लाइन को तोड़ने का प्रयास क्यों करें? दूसरा धर्मात्मा है, उसका बड़प्पन देखे, उसकी प्रशंसा करे, मात्र शब्दों में कहते आए, गुणी जनों को देख हृदय में। भगवान से आके हर रोज सुनाते हैं, सामायिक में कई ऐसी माताएं होगी, प्रेम भाव हो सब जीवों से, दुखी जनों पर। सब कुछ हमने पढ़ना तो सीख लिया है, पर ज्ञानी जीवन में कुछ तो उतारना सीख लो, कुछ तो उतारना सीख लो। ये ध्यान रखना, व्रत सभी के समान होते हैं। जितने महाव्रती है, साधु है, निर्ग्रंथों के लिए ही विशेष करके कुंद भगवान समझा रहे हैं, हे ज्ञानी तू साधु बन गया। व्रत तो संसार के सभी साधुओं के समान दिखते हैं, जितने महाव्रती है, जितने दिगंबर मुनिराज है, व्रतों में कुछ अंतर है अनिल जी? नहीं है। पर फिर भी किसी के दिन ब दिन प्रशंसा हो रही है, किसी की दिन दुगनी रात चौगनी प्रभावना हो रही है, और कोई दिन रात मेहनत करने के बाद भी, बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद भी उनकी प्रशंसा, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं, उनका जयकारा लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों? व्रत समान हो सकते हैं, हे साधु, हे ज्ञानी, व्रत तो समान हो सकते हैं, पर वृत्ति तुम्हारी कैसी है इस पर निर्भर करता है। तुम व्रत का पालन करते हुए तुम क्या फल को प्राप्त करने वाले हो। अंतर आया समझ में? व्रत समान है, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, ये सभी 5 महाव्रत, 28 मूल गुण, यही व्रत साधुओं के निर्ग्रंथों के होते हैं। पर कोई सर्वोच्च ऊंचाई पर है और कोई देख ही नहीं रहा।
ठीक है, अपना पुण्य पाप साथ में तो है ही, पर वर्तमान की वृत्ति, इस प्रवृत्ति को भी तो झांक कर देखे साधु कि तेरी प्रवृत्ति मेरी प्रवृत्ति कैसी है। स्पर्धा तो करना आती है कि उसको बड़प्पन मिल रहा है, उसको वो आज का है और उसको इतनी प्रशंसा क्यों। मैं 50 वर्ष दीक्षा लेकर हो गया और मेरी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा, मेरे पीछे भीड़ नहीं है, उनके पीछे भीड़ क्यों। उससे स्पर्धा करने के पहले ज्ञानी तो ये सोच लेता दोनों के व्रत समान हैं, पर दोनों की प्रवृत्ति, दोनों की वृत्ति में कितना अंतर है, कितना अंतर है, ये सोचे, ये विचार करे, तभी 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 कुछ काम हो पाएगा, अन्यथा सुधार होने वाला नहीं है, अन्यथा सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए विचार करो, निर्णय करो कि मेरे भाव, मेरी परिणति, मेरे राग द्वेष और मेरे कासायिक क्रियाएं कितनी कितनी ऊंचाई तक है और मैं उसको कितना कम कर पा रहा हूँ। निकली गांठ, निकली गांठ निकालनी ही होगी, निकालनी ही होगी। जब तक वह गांठ नहीं निकलेगी तब तक हम गुणी जनों को हृदय में देख नहीं सकते। गुणी जनों को हृदय में देखने के लिए, सब जीवों के लिए मैत्री भाव, प्रेम भाव धारण करने के लिए मुझे भीतर की कसायों का विसर्जन करना होगा, तभी तभी काम बन पाएगा। मात्र पाठ करने से, मेरी भावना पढ़ने से, सामूहिक पाठ पढ़ने से काम होने वाला नहीं है, नहीं है। लड़ाई झगड़े, कसाय, राग द्वेष, तेरा मेरा, अपना पराया, मित्र शत्रु, ये करते करते ही परिणति हमारी पूरा दिन नहीं, 55, 55, 85 सब निकल गया। पर हम धर्म के मर्म को नहीं समझ पाए, धर्म के मर्म को नहीं समझ पाए। थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता है, अपने आप को समझने की आवश्यकता है। मैत्री भाव जगत में मेरा कुछ जीवों से नित्य रहे, हाँ कुछ ही जीवों से नित्य रहे, जिनसे मेरी बन रही है उनसे ही मैत्री भाव। पर मैत्री के मायने मात्र गले मिल जाना, हाथ मिला लेना, एक थाली में एक दूसरे की झूठन खा लेना, ये मैत्री नहीं है। ये मित्रता हो सकती है पर मैत्री नहीं है, प्रेम भाव नहीं है। मेरे कारण से किसी धर्मात्मा को दुख ना हो, कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, ये भाव मैत्री भाव थे। कभी ऐसा सोचा? हम तो अपनी पूजा करके आते हैं मस्त, 2 घंटा बहुत चिल्ला के, गला फाड़ के, मंदिर के टेबल बर्तन भी फोड़ के आ जाते हैं, पर कर्म एक भी नहीं फूट पाए आज तक। दूसरों के कान भले फूट जाए पर हम नहीं सुधरेंगे। क्या यही रहे है मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। पर बगल में बैठे हुए धर्मात्मा को हम धर्मात्मा नहीं मान पा रहे हैं, उसे सम्यक दृष्टि कह नहीं पा रहे हैं। मेरा सम्यक कहाँ गया? मेरा सम्यक कहाँ गया? मेरे भीतर की धर्मात्मा की परिणति कहाँ चली गई? सोचने की, समझने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ समाज परिवार भारत।